तमंचे व पे डिस्को वाले प्रणव सिंह चैंपियन को तो आप भूले नहीं होंगे। अभी हाल ही में पार्टी में वापसी हुई है। वापसी क्या हुई, जलवे बिखेरने शुरू कर दिए। कैसे जलवे बिखेरे, कैसा अपना अंदाज दिखाया, दिखाने जा रहे हैं आपको खबर। प्रणव सिंह चैंपियन का वीडियो फिर से वायरल हुआ है। बीजेपी में वापसी के फौरन बाद चैंपियन का जश्न, किस तरह से जश्न मना रहे हैं, खुले में चौड़ाकर विक्ट्री साइन बनाकर यहां पर ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सुनिए भी और देखिए भी। गाड़ी की सनरूफ से बाहर निकलकर वीडियो बनवाया जा रहा है। शानो शौकत देखिए प्रणव चैंपियन की। पिछले 6 महीनों से शांत बैठे हुए थे, कह रहे थे पार्टी में वापस आ गया हूं, काम करूंगा, कोई विवाद में नहीं होगा। बीजेपी विधायक का काफिले के साथ यह वीडियो सामने आया है। हाल ही में बीजेपी में प्रणव सिंह चैंपियन की वापसी हुई है। अनुशासनहीनता के आरोपों में पार्टी से निकाले गए थे चैंपियन। वापसी हुई तो तेवरों की वापसी भी हो गई। कैसे हुई खुद देखिए। खुलेआम यहां पर अपने काफिले के साथ निकल रहे हैं। सनरूफ से अपने आप को सामने लाकर चढ़कर यहां पर किस तरह का वीडियो बनवाया जा रहा है, ये देखिए। जी मीडिया संवाददाता मनमोहन भट्ट जुड़ गए हमारे साथ। मनमोहन, पार्टी में वापसी हुई, तेवर भी वापस आ गए, खुली सड़क पर निकल पड़े, सनरूफ से बाहर निकलकर किस तरह से जश्न मना रहे हैं। यहां पर खुलेआम, मैं बहुत बार बार बोलूंगा, खुलेआम ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पार्टी तो गर्व कर रही थी, कह रही थी एक और मौका दे रहे हैं। क्या मौका दिया शानदार तरीके से, और शानदार तरीके से अपने तेवर दिखाने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये जो कुंवर प्रणव सिंह है, ये इनका पुराना अंदाज है और ये अंदाज के लिए ही जाने जाते हैं। और अब इस अंदाज के कारण ही ये पार्टी से बाहर किए गए थे और पार्टी ने इनको मौका दिया। जिस तरीके की बात बंशीधर भगत कह रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष, की उन्होंने अपने कामों के लिए माफी मांगी थी, जो उन्होंने नियम कायदों का उल्लंघन किया था, अनुशासनहीनता करी थी, और उसके बाद उनको माफ कर दिया गया और उनको एक मौका और दिया जा रहा है। लेकिन ये चैंपियन है, अपने इन्हीं हरकतों के लिए ये जाने जाते हैं अपने क्षेत्र में। मनमोहन, ये चैंपियन है। अब जरा आप याद कीजिए, इस कोरोना काल में आपने इतनी लंबी चौड़ी गाड़ियों का काफिला कब देखा था, किसका देखा था? चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे किसी पार्टी के विधायक हो, चाहे कोई भी दिग्गज नेता हो, इतना लंबा चौड़ा पार्टी गाड़ियों का काफिला आपने कब देखा था इस कोरोना काल में? देखिए, बिल्कुल इस तरीके का कोई काफिला नहीं देखा गया पिछले 4-5 महीनों में। और जो बात मैं लगातार कह रहा हूं कि चैंपियन जो कुंवर प्रणव सिंह है, ये अपने विवादित जो बार बार होते हैं, ये अपनी हरकतों के कारण होते हैं। जब ये तमंचे लहरा रहे थे तो हमने कभी नहीं देखा कि कोई एक जनप्रतिनिधि तमंचे लहरा रहा हो। हमने कभी नहीं देखा कि उसके एक पैर पर, उसकी जांघ पर शराब का गिलास रखा हो, वो तमंचे उसके हाथों में हो, जबान पे गालियां हो, ये हमने कभी नहीं देखा। लेकिन ये चैंपियन है, ये इस तरीके की हरकतें करते हैं और अपनी हरकतों के कारण पार्टी को संकट में डालते रहे हैं। पार्टी ने इनको एक मौका दिया या इन्होंने पार्टी को मौका दिया, ये मालूम नहीं है। मनमोहन, वो बात भी बताइए, आप वो बात बताइए, जब आपने कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन से बात कर रहे थे, बड़ी मासूमियत से बात कर रहे थे, बड़ी सौम्यता से बात कर रहे थे, क्या कुछ कहा था उस वक्त उन्होंने? देखिए, उन्होंने 2-3 अलग अलग बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि एक तो अब वो अनुशासन का पालन करेंगे, पार्टी के अनुशासन का पालन करेंगे, लेकिन कानून की धज्जियां वो उड़ाते रहेंगे। ये इन तमाम चीजों में दिखाई दे रहा है। जो नियम कायदे हैं उसको नहीं मानने वाले हैं चैंपियन कुंवर प्रणव सिंह। लगातार, आज से नहीं, अगर 2002 या 2007 से अगर इनके कार्यकलापों को देखें तो कभी ये मगरमच्छ वाले मामले में फंसते हैं, कभी अपने ही साथी विधायक से गाली गलौज करते हैं, कभी पत्रकार के साथ उलझते हैं, कभी तमंचे लहराते हैं, कभी उत्तराखंड राज्य को गालियां देते हैं, और अब ये जो ताजा वीडियो है, तो ये इनकी हरकतें हैं। ये इस तरीके की हरकतें करते रहते हैं और इनको विवादों में रहना शायद पसंद है, चर्चाओं में रहना पसंद है, और इसीलिए शायद ये इस तरीके की हरकतें करते रहते हैं।
दिखावा इनका एक बहुत बड़ा दुर्गुण है। ये लगातार दिखावा करते हैं, शोटेबाजी करते हैं और उसके कारण ये फंस जाते हैं कई बार। जो पिछली बार फंसे थे तमंचे लहराने के मामले में, तो इनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया ठीक था। है। अब एक बार ये फिर से इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, तो अब पार्टी को भी जवाब देना पड़ेगा कि आपने एक ऐसे नेता को पार्टी में वापस शामिल कर दिया जो किसी भी अनुशासन में बंधना नहीं चाहता। नहीं, सवाल तो ये भी उठेगा मनमोहन, मनमोहन, सवाल तो ये भी उठेगा कि आपने अभयदान दिया चैंपियन को, ठीक है, लेकिन क्या सोच कर दिया था? ये सोच कर दिया था कि अनुशासनहीनता नहीं दिखाएंगे, या फिर सीधे सीधे सियासी नफा नुकसान के लिहाज से फैसला लिया था कि आ जाइए पार्टी में वापस? देखिए, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि इनको अभयदान पार्टी ने इसलिए नहीं दिया था कि इनको अभयदान देना है। पार्टी ने इनको अभयदान इसलिए दिया था कि जो 2022 का चुनाव है उसके लिए एक एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है, और उन सीटों में खानपुर विधानसभा एक ऐसी सीट है जिसमें प्रणव सिंह चैंपियन एक मजबूत दावेदार हैं और मजबूत कंटेंडर हैं। अगर वो निर्दलीय भी लड़ते हैं तो मजबूत दावा उनका रहेगा। तो पार्टी चाहती है कि इस तरीके के लोग उनकी पार्टी में रहें, ताकि भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर वो चुनाव अगर जीत जाते हैं तो पार्टी को कुछ फायदा हो। इस तरीके की हरकतें चैंपियन करते रहे हैं। पार्टी को क्या नुकसान होगा या पार्टी को क्या फायदा होगा या चैंपियन को क्या फायदा होगा, ये बहुत अलग बात है। लेकिन एक ये सामाजिक एक नियम कायदे होते हैं, एक कानूनी नियम कायदे होते हैं, उसका पालन सबको करना पड़ता है। कोरोना काल में नीचे से लेकर ऊपर तक अगर आपको देखें तो सभी लोगों ने नियम कायदों का पालन करने की कोशिश की है। कुछ लोग इस तरीके के हैं जो नियम कायदों में बंधते नहीं है और अराजकता भी फैलाते हैं। तो ये भी अराजकता की एक स्थिति है जो साफ साफ खुले तौर पर दिखाई दे रही है। मनमोहन, मैं उत्तराखंड की जनता से बातचीत करते हुए ये सवाल भी रखूंगा और वो विजुअल भी दिखाने की गुजारिश करूंगा अपनी टीम से, जिसमें गाड़ियों का काफिला लंबा चौड़ा देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक सवाल उत्तराखंड की जनता से भी है। वो विजुअल दिखाइए, वो वाला जो गाड़ियों का काफिला वाला है, उसको देखना बहुत जरूरी है, समझना जरूरी है और जनता से सवाल पूछना जरूरी है। जो काफिला जा रहा है, आप यकीन मानिए, जरा इस काफिले में कितनी गाड़ियां जा रही हैं, गिनने की कोशिश करिए कितने इसमें पीछे पीछे गाड़ियां जा रही हैं। आपसे मैं वादा करता हूं आप गिन नहीं पाएंगे। आप गिनिए, आप गिनने की कोशिश कीजिए, आपको दूर दूर तक गाड़ियों का काफिला देखने को मिलेगा। एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, दूर दूर तक देखिए, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है गाड़ियों की जो कतार है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना जुड़ गए हैं। धस्माना जी, चैंपियन साहब तो चैंपियन हैं, मानते नहीं हैं। बीजेपी तो ताल ठोक के कह रही थी कि हमने अब मौका दिया है, अनुशासन में रहेंगे। क्या शानदार अनुशासन दिखाया है, क्या रुतबा दिखा रहे हैं यहाँ पर चैंपियन साहब? नहीं, हम तो शुरू से कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी मशीन है कि इधर से अपराधी डालो, उधर से देशभक्त निकालो। दूसरी पार्टियों में जिस प्रकार से वो लोगों के ऊपर छीटाकशी करते हैं, दूसरे पार्टियों के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन अपना आचरण, अपने लोगों का आचरण वो नहीं देखते। चैंपियन के बारे में सारा प्रदेश जानता है, उनके बारे में, उनके आचरण के बारे में सब लोग जानते हैं। पूरे प्रदेश के अंदर लोगों में आक्रोश है, भारी आक्रोश है, लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग उनके वापस भारतीय जनता पार्टी में आने को जो बीजेपी का निर्णय है उसके खिलाफ है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी मानती नहीं है। मानती इसलिए नहीं है कि उनको चुनाव की ज्यादा चिंता है, उनको लोगों की भावनाओं की चिंता नहीं है, उनको राज्य में कानून व्यवस्था की चिंता नहीं है। और जिस प्रकार का वीडियो वायरल हुआ है और जिस प्रकार से उन्होंने अपनी शानदार सवारी निकाली है, सारे सोशल डिस्टेंसिंग के कायदे कानूनों को धत्ता बताते हुए। सूर्यकांत जी, मैं तो आज उत्तराखंड की जनता से बातचीत करते हुए ये सवाल पूछ रहा हूं। दो सवाल हैं कि इस कोरोना काल में आपने इतनी लंबी चौड़ी गाड़ियों का काफिला कब देखा था, और कोशिश कीजिए इन तस्वीरों में गिनने की कि इस काफिले में कितनी गाड़ियां होंगी। निश्चित तौर पर आपकी बात बिल्कुल सही है। पेट्रोल डीजल महंगा करने के खिलाफ हम अगर 100 लोग भी सड़क पर निकल करके प्रदर्शन करते हैं, मास्क पहन करके, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके, तो हमारे खिलाफ मुकदमे कर दिए जाते हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अगर बैलगाड़ी में निकल करके प्रदर्शन करते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा कर दिया जाता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अगर मानव श्रृंखला बना करके जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा कर दिया जाता है। मेरे खिलाफ मुकदमा कर दिया गया। पूरे प्रदेश के अंदर हमारे तमाम अलग अलग नेताओं के खिलाफ मुकदमे जनता के सवालों पर लड़ने पे कर दिए गए। और यहाँ जिस तरह से सवारी निकली है शान की, जिस प्रकार से बेहयाई और बेशर्मी की इंतहा पूरे प्रदेश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो, बंशीधर भगत जी को तो चुल्लू भर पानी लेना चाहिए, उसमें छलांग लगानी चाहिए। कह रहे थे कि नहीं, 1.25 साल हो गया, 1.25 साल में उन्होंने कोई इस प्रकार का आचरण नहीं किया, अब आइंदा भविष्य में नहीं करेंगे, ऐसा उन्होंने माफी मांगते हुए कहा है।
आज जिस प्रकार से ये घटना हुई है, मैं समझता हूँ बीजेपी के अंत की शुरुआत है। नहीं, सवाल इस बात का भी है कि बीजेपी लगातार ये कहती है कि अनुशासनहीनता हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तभी हमने कुंवर प्रणव चैंपियन को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, पार्टी से निष्कासित कर दिया था, वापसी का मौका भी दिया, वापसी भी हो गई, लेकिन मौके का क्या फायदा उठा रहे हैं शानदार तरीके से? ये सवाल आज उत्तराखंड की जनता के सामने हम रख रहे हैं। एक बार फिर से देखिए इन तस्वीरों को, और जनता को ये देखनी चाहिए तस्वीरें, समझना चाहिए कि आखिरकार इसके मायने क्या हैं, क्या रवैया है चैंपियन साहब का यहां पर। एक नहीं, पांच नहीं, कितनी गाड़ियां काफिले में चल रही हैं, आप गिन नहीं पाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। और सनरूफ से जो बाहर निकलने वाले चैंपियन साहब अकेले नहीं है, उनके पीछे जो काफिले में लोग हैं वो भी निकल रहे हैं इस तरह से। हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। धस्माना जी, अब भी मैं आता हूं आपके पास। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी जुड़ गए हैं। भसीन जी, कुंवर प्रणव चैंपियन को लेकर हमने जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपसे भी कई बार बातचीत की है। आपने कहा, पार्टी के दिग्गज नेताओं ने कहा मौका दे रहे हैं, अब सुधर गए हैं, किसी विवाद में नहीं है, कोई विवादित बयान नहीं देते हैं। लेकिन ये क्या, आते ही आ गए अपने अंदाज में, आ गए अपने मिजाज में, गाड़ियों का काफिला निकल पड़ा। भसीन जी, लगता है भसीन जी संपर्क टूट गया है, दोबारा संपर्क साधने की हम कोशिश कर रहे हैं। धस्माना जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धस्माना जी, जो पार्टी बढ़ चढ़कर ये कहती है कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन कुंवर प्रणव चैंपियन पिछले 6 महीनों से किसी विवाद में नहीं पड़े, कोई विवादित बयान नहीं दिया, इसलिए पार्टी में वापसी हो रही है, मौका दे रहे हैं। मौका दिया और फिर क्या हो गया? धस्माना जी, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि पहले तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास इस बात का जवाब नहीं है कि जब 13 महीना पहले उनको पार्टी से निकाला गया था, जो कारण थे वो आज विद्यमान है कि नहीं है। उस मामले में उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। जब वो बोले तो अपनी नानी दादी का इतिहास बताने लगे, मेरी दादी बिस्ट है, मेरी दादी फला जगह की है, उससे क्या फर्क पड़ता है। आपने जो उत्तराखंड के लोगों के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया, जो आपने इशारा करते हुए, जिस तरफ इशारा करते हुए आपने कहा कि उत्तराखंड के लोग यहाँ रहते हैं, और इस प्रकार की भद्दी और गंदी इशारा करके, गंदी बात करके, जिसको पूरे प्रदेश के लोगों ने। धस्माना जी, मैं आता हूं कानूनी बात पर, क्या आप शिकायत दर्ज कराएंगे इस पर? आप मैं कानूनी बात आप बिल्कुल देखिए। ऐसा है कि सैया भाई कोतवाल तो डर खाएगा जब मुख्यमंत्री के सामने, प्रदेश अध्यक्ष के सामने, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में रुड़की के मेयर को ज्वाइन कराते हुए ढोल नगाड़े बजाए गए, जिसको डांस किया गया, मालाएं डाली गई, मिठाई बांटी गई, गले मिला गया, सारी सोशल डिस्टेंसिंग को धत्ता बताते हुए प्रदेश अध्यक्ष सारे हरिद्वार में। ठीक है सूर्यकांत धस्माना जी, हमने इस खबर को सामने रखा, तस्वीरों को सामने रखा। अब देखना बेहद अहम होगा कि बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर, इन तस्वीरों को लेकर क्या कुछ कहती है, और क्या एक बार फिर से कुंवर प्रणव चैंपियन का बचाव करती है, या फिर अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इस लाइन पर मेंटेन रहते हुए आगे की कार्रवाई करती है। धस्माना जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की इन तस्वीरों को तो आपने देख लिया, जब मौका मिला पार्टी में अंदर आ गए, अंदर आते ही बाहर क्या क्या कारनामे कर रहे हैं। अब जरा आपके लिए यह भी जानना जरूरी है, और उस तारीख को जानना जरूरी है जब 24 अगस्त को अनुशासन को लेकर कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ज्ञान बघार रहे थे, ज्ञान दे रहे थे कि आगे क्या होगा, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। आप खुद सुनिए। मंच से आदरणीय अध्यक्ष जी के प्राचीर से मैंने कहा है कि पार्टी की रीति नीति का पालन करूंगा और अनुशासन का अक्षरश पालन करूंगा, अक्षरश।